बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डर आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस चूसती, 90,000 मील उड़ती, यानी कि दुनिया का 3 मरतबा चक्कर लगा दिया जाए तो 90,000 मील बनता है। 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली शहद की मक्खी हनी बी, और 1 सेकंड के अंदर 230 मरतबा अपने परों को फड़फड़ाने वाली शहद की मक्खी। आप ये सारी मालूमात सुन के हैरान हो जाएंगे जो मैं आगे बयान करने जा रहा हूँ कि ये शहद की मक्खी शहद बनाती कैसे है और दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डर है कैसे। कुरान मजीद में फरमाया गया कि पहाड़ों में, दरख्तों में और छतों में और हर किस्म के दरख्तों से खा, और अपने पेट में एक पानी की रंग बिरंगी एक चीज़ निकालती है जिसमें लोगों के लिए शफा है। ये कुरान पाक की आयत है। ये बात करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ये शहद की मक्खी अपना जो शहद है वो बनाती कैसे है। अब ये एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती है और रस चूसती है। जब ये एक फूल पे जाती है, वहाँ से रस चूसती है, उसके बाद क्या होता है, इसके पेट के अंदर 2 हिस्से होते हैं। एक रेगुलर स्टोमिक होता है और एक स्टोमिक जो है वो हनी वाला होता है। यानी एक जो स्टोमिक है उसके अंदर रेगुलर जो खाना पीना होता है, बाकी चीज़ें होती हैं वो जाती हैं, और जो एक स्टोमिक, एक मैदा है इसका, उसमें उसका हनी जाता है जो ये रस चूसती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये एक फूल से जब उड़ती है तो इसके पाँव के साथ इसके जो पर होते हैं उसके साथ पोलन लग जाता है। जब ये उड़ती है तो वो जब एक फूल से वो चूसती है और उड़ती है, पोलन जो लगा होता है वो दूसरी जगह गिर जाता है। ये इट्स एग्रीकल्चर, यानी किसानों के लिए। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप खाना खा रहे हैं और 3 चम्मच आपके सामने खाने के हैं तो उसमें से एक हिस्सा वो ये शहद की मक्खी छोटी सी वो आपके एग्रीकल्चर का ज़रिया बन रही है। अब जब ये उड़ती है तो उसके बाद वो जो पेट के अंदर इसके जो फूल चूसती है और जो फूलों का जो रस होता है ये अपने हनी वाले उसमें लेके जाती है, उसमें 80% पानी होता है। अब ये उड़ती है तो 1 सेकंड के अंदर 230 मरतबा ये अपने पर को फड़फड़ाती है। उससे क्या होता है, जो पानी होता है वो उड़ जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद ये जाके जो छत्ता आपको नज़र आता है उसमें होल्स नज़र आते हैं, हेक्सा टाइप, बिल्कुल सेम पोजीशन पे लाइनिंग में उस छत्ते के अंदर क्या करती है, ये जाके अपना जो रस होता है वो उसमें सेव कर देती है। और फिर ऊपर से कमाल कुदरत अल्लाह पाक ने बनाई कि उसको ऊपर से सील कर देती है, अपना रस उसमें डालती है बराबर बिल्कुल, उसके बाद उसको ऊपर से सील कर देती है और उसके बाद उसके ऊपर परों से फड़फड़ाती है। कभी आपने सुना होगा बिज़, ऐसे आप कान के करीब करें ना तो आपको आवाज़ आती है, बाज़ों का इसकी मक्खी की जो फड़फड़ाने की उसके परों की आवाज़ होती है, आपको ऐसे इस टाइप की आवाज़ आएगी। उसे क्या कहते हैं, बुजिंग साउंड। अब वो जो आवाज़ आती है वो 1 सेकंड के अंदर 230 मरतबा अपने परों को फड़फड़ाती है। उससे क्या होता है, वो जो पानी होता है वो खुश्क हो जाता है, वो निकल जाता है, और उसके बाद जो होता है वो खालिस उसका जो जायका या आप रस कह सकते हैं वो बच जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, अब वो उस पर ऐसा वक्त लगता है उसको मैनेज करने के लिए। अब अगली बात आपको बड़ी ताज्जुब वाली बताता हूँ, और वो ये है कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी तहरीर में लिखते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से दरियाफ्त किया कि शहद जो है वो तुम कैसे बनाती हो। अब आपको वो उसका जवाब देने जा रहा हूँ। इसमें 2 बहुत अहम पहलू आपके सामने आज पहली दफ़ा हो सकते हैं आप सुने। वो शहद की मक्खी बताती है कि मैं एक फूल से दूसरे फूल पे जाती हूँ, वहाँ से रस चूसती हूँ और उसके बाद वो रस इकट्ठा करके उस
जो छत्ता होता है उसके अंदर डालती हूँ और उससे शहद बनता है। तो उस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सवाल फरमाते हैं, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जो शहद होता है, वो जो रस होता है, वो तो एक कड़वा और खट्टा टाइप होता है, तो उसमें से मिठास कैसे आती है? तो शहद की मक्खी जवाब देती है कि कुदरत ने हमें सिखाया है कि जब एक जगह से दूसरी जगह हम सफ़र कर रही होती हैं और जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है, इसके दौरान जितना सफ़र हम करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया 90,000 मील उड़ती है, वो जो सफ़र करती है, तो उसके दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ रही होती है। अंदाज़ा लगाएं, उसकी वजह से वो मिठास पैदा होती है। सुभान अल्लाह, क्या कुदरत ने एक निज़ाम बना दिया। आप मतलब एक चीज़ छोटी सी, उसको इतनी गहराई में आप जाके देखें तो आप इंसान हैरत ज़दा रह जाता है कि अल्लाह पाक ने ये जो कायनात तख्लीक की और इंसानों के लिए की, कैसे कैसे करिश्मे और कैसी कैसी इजादात। हम मक्खी बना सकते हैं? नहीं। कैसी क्रिएशन है मेरे मालिक की, इस कायनात के खालिक की, बंदा इंसान दंग रह जाता है। और फिर जो अगली बात कि शहद की मक्खी की इस शहद में इतनी शफा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो महीने में 3 दफ़ा इसकी चम्मच ले लेता है, ये इसे थोड़ा सा चख लेता है, तो उससे क्या होता है, बड़ी बीमारियाँ